हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एट होम। मैं हूं करण भट्ट और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार और हार्दिक स्वागत है। गैस, स्टैंडर्ड 12 गुजरात बोर्ड के पॉलिटिकल साइंस की अगर हम लोग बात करने वाले थे, और उसमें भी हमारा जो फिफ्थ चैप्टर है दैट इज़ पीस एंड डेवलपमेंट की डिस्कशन हम लोगों ने शुरू किया था। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं एफर्ट्स फॉर डिसआर्मामेंट पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हम लोगों ने पहले वाले सेशन में देख लिया। अब आज देखने वाले हैं एफर्ट्स फॉर डिसआर्मामेंट पार्ट 2। सो गाइज, लेट्स बिगिन विथ। गैस अब जब हम लोगों ने पढ़ लिया कि भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या एफर्ट्स किए, इसके बाद इसमें हम लोग देख रहे हैं कि डिसआर्मामेंट बाय स्टेट्स कैसे हुआ। ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज़ ने 1945 के बाद जो है वो ये जो वॉलंटरीली डिसआर्मामेंट किया कि भाई हम लोग उन लोगों ने खुद से ये डिसाइड किया कि हम लोग अपने वेपन्स है वो कम करेंगे। ठीक है, इन 1945 में यूएसए, ब्रिटेन और कनाडा ने यूनाइटेड नेशन कमीशन को ये प्रपोज किया कि भाई आप लोग ये देखें कि भाई ये जो सारे वेपन्स हैं उससे कितनी बड़े लेवल पे नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में आप कुछ स्टेप लीजिए। ऐसा उन्होंने, ये तीन नेशन थे यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा, उन्होंने प्रपोज किया। उसके बाद यूएसए के प्रेसिडेंट थे एशन होवर्ड, उन्होंने डिक्लेयर किया कि भाई एटम फॉर पीस। मतलब वो कहना चाहते थे कि हम लोग एटॉमिक एनर्जी का यूज़ करेंगे लेकिन शांति बनाए रखने के लिए। बॉम्ब वॉम्ब नहीं बनाएंगे हम लोग, न्यूक्लियर एनर्जी से बाकी जो सारी चीज़ें हैं उसे हम लोग सुनिश्चित करेंगे, इंश्योर करेंगे। बॉम्ब वॉम्ब हथियार बनाने का काम हमारा नहीं है। ठीक है, ऐसा उन्होंने एक डिक्लेयर किया कि भाई एटम फॉर पीस हम लोग यूज़ करेंगे इन 1953 में। अब 1972 में सोवियत रशिया और यूएसए के बीच में मिसाइल को रिड्यूस करने के लिए, मिसाइल की जो नंबर्स है उसे रिड्यूस करने के लिए ट्रीटी साइन होती है। ठीक है, और अगेन 1974 में सेम दो कंट्रीज़ के बीच में, रशिया और यूएसए के बीच में, अगेन एटॉमिक पावर जो थी, मतलब कि जो न्यूक्लियर वेपन्स थे उनको स्टॉप करने के लिए, और जो एटॉमिक वेपन्स का अंडरग्राउंड टेस्टिंग होता है, आप सबने परमाणु मूवी देखी होगी, पोखरण मूवी देखी होगी, जिसमें आपको वो देखने को मिलता है कि भाई हम लोग ने कैसे अंडरग्राउंड एटॉमिक बॉम्ब का पूरा सक्सेसफुल टेस्टिंग किया था। तो ऐसे टेस्टिंग पे उन दोनों कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि भाई हम लोग अब से ऐसी टेस्टिंग नहीं करेंगे जो अर्थ को नुकसान पहुंचाती हो, जो ह्यूमन काइंड को नुकसान पहुंचा रही हो। और ऐसे में रशिया ने ये प्रॉमिस किया कि मैं जो अपनी 270 पुरानी मिसाइल्स है उससे 91 तक ख़त्म कर दूंगा। और यूएसए ने ऐसा एग्री किया कि भाई हम लोग जो है वो 52 न्यूक्लियर बॉम्ब्स है जिनका नाम है 32B, 32B टाइप के जो भी 52 बॉम्ब्स है, 52 बॉम्ब्स है, उसे वो लोग ख़त्म कर देंगे बाय 1985। तो बाय 1981 यूएसए अरे सॉरी, सोवियत रशिया ख़त्म कर देगा अपनी मिसाइल्स, और बाय 1985 जो है वो हमारा यूएसए वो अपनी सारी बॉम्ब्स जो है वो ख़त्म कर देगा। ऐसा उन्होंने हमें प्रॉमिस किया। अब जो है रशिया ने और यूएसए ने सबसे पहले 1982 में स्टार्ट वन करके, आप यहाँ पे देख रहे हो स्टार्ट यानी कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी वन, स्टार्ट वन, ये 1982 में। 1991 में स्टार्ट टू यानी कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी पार्ट टू, ये सोवियत रशिया और यूएसए ने साइन की हुई है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई स्टार्ट वन का फुल फॉर्म क्या है, तो आप ये लिख सकते हो स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। और अगर आपको पूछा जाए कि कौन से दो कंट्रीज़ के बीच में बनी गई थी, तो आपको याद रखना पड़ेगा यूएसए और रशिया के बीच में। ठीक है, ऐसे में इन दोनों ट्रीटीज़ में उन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम जो है ये जो एटॉमिक वेपन्स है उसको कम से कम करने की ट्राई करेंगे। प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव, आप यहाँ पे देख रहे हो प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव, जो कि 1991 में रशिया के प्रेसिडेंट थे। उनके टाइम में सोवियत रशिया का विघटन हो जाता है, यानी कि सेपरेशन हो जाता है। और उसके बाद जो पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया यूएसएसआर माना जाता था, अब उसमें से बहुत सारे अलग अलग नेशंस बनने शुरू हो जाते हैं। तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, आप कह लो कि ये यूक्रेन जो है, वो सारे के सारे जो नेशंस थे वो सेपरेशन ऑफ सोवियत रशिया से बने हैं। ठीक है, और उसके बाद रशिया का जो प्रेसिडेंट था, वो बाद में आपको पता है कि मिखाइल गोर्बाचोव प्रेसिडेंट थे रहे रशिया के। और उसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन, जो कि आज भी रशिया के प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये विलिंगली अग्री किया कि भाई हमें जो है वो एटॉमिक वेपन्स को
कम करने की कोशिश करनी चाहिए, और जो कोल्ड वॉर एरा है अब उसे हम लोगों को ख़त्म करना चाहिए। और जो रशिया को इकोनॉमिक रिसेशन मिला था, मतलब कि इकोनॉमिकली वो लोग बहुत ही पीछे चले गए थे इस पूरी रेस के दौरान, तो उसे अभी हम लोग ख़त्म करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ऐसा उन्होंने, प्रेसिडेंट पुतिन ने सब लोगों को डिक्लेयर किया। ठीक है। इवन हमारा इंडिया जो है वो 1974 और 1998 के बाद इंडिया जो है वो भी हमारा एटॉमिक पावर बन गया है। लेकिन इंडिया ने डेफिनेटली, हम लोग हमेशा से शांति बनाए रखने में मानते थे, तो इंडिया ने ये प्रॉमिस किया कि भाई हम लोग कभी भी न्यूक्लियर वेपन का फर्स्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ न्यूक्लियर पावर पढ़ोगे तो आपके उसके अंदर एक आता है नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी मतलब कि हम किसी नेशन पे पहला न्यूक्लियर वार नहीं करेंगे। अगर कोई नेशन हम पे न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकता है तो हम डेफिनेटली उन पे फेंकेंगे, लेकिन पहला हम लोग जो है वो अटैक उन पे नहीं करेंगे। ये हम लोगों ने, इंडिया ने डिसाइड करके रखा। अब जो है बहुत सारे एफर्ट्स हो चुके हैं। आप लोग, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत रशिया ने डिसआर्मामेंट किया, लेकिन आज भी आप देखो कि ये जो डिसआर्मामेंट हुआ, यूएसए रशिया वाली बातें चली, इंडिया ने सारी कंट्रीब्यूशन दिया, बहुत सारे देशों ने कंट्रीब्यूशन दिया यूनाइटेड नेशंस में, लेकिन फिर भी हर एक देश के बीच में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में थोड़ी बहुत अविश्वास की भावनाएं रहती है, डिस्ट्रस्ट की फीलिंग्स रहती है। हम आज पूरी तरह से अपने पड़ोसी पे या किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक कंट्री अपना फ़ायदा सबसे पहले देखेगा, सीधी सी बात है। ठीक है। और पड़ोसियों के बीच में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पड़ोसियों के बीच में कभी भी अच्छे व्यवहार नहीं होते। आप देख लो इंडिया का पाकिस्तान के साथ रिलेशन कैसा है, इंडिया का चाइना के साथ रिलेशन कैसा है, आप देख लो। अगर हमें ये लगता है कि चाइना ने बहुत सारी मिसाइल्स ली हुई है, बहुत सारे मिसाइल्स बना रहे हैं, पाकिस्तान मिसाइल बना रहा है, और हम यहाँ पे बैठे हुए हाथ पे हाथ धरे, तो हो सकता है कि कल वो हम लोगों के ऊपर वॉर कर देंगे डिक्लेयर, और हम लोग हार जाएंगे, हमारे ऊपर चाइना या पाकिस्तान का शासन हो जाएगा। पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि अगर हम लोग हमारी जो मिलिट्री पावर है, हमारी डिफेंस पावर है, उसे हम लोग बनाए नहीं रखेंगे, तो भूल जाओ आप कि आपको कोई रिस्पेक्ट करेगा। हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम थे ना, लेट प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम सर, उन्होंने बहुत ही अच्छी एक बात बोली गई थी कि भाई स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ। ठीक है। मतलब कि एक ताकत दूसरे ताकत का सम्मान करती है। आपके पास स्ट्रेंथ है तो आपको लोग पूछेंगे, आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, आपके पास कुछ पावर्स नहीं है, तो आपको कोई नहीं बुलाएगा। ठीक है। यही रूल होता है वर्ल्ड लेवल पे भी। ठीक है। आप देखो कि आज हमारे पास, मैं आपको एक ये लाइव एग्जांपल देता हूँ। जब हम लोगों को ये वर्ल्ड लेवल पे ये न्यूज़ मिली कि भाई इंडिया ने जो है वो राफेल जो थे वो इंडक्ट किए अपनी इंडियन एयरफोर्स में। ठीक है। हम लोगों ने हमारे राफेल जो है वो इंडक्ट किए इंडियन एयरफोर्स में। तो राफेल के आने के डर से चाइना और पाकिस्तान दोनों ने क्या किया था, अपनी इंडिया की जो बॉर्डर थी ना, वो इंडिया के बॉर्डर के आजू बाजू अपने जो सबसे बेस्ट फाइटर प्लेन्स थे उसे लगा दिए थे। क्योंकि पता था कि अगर इंडिया ने अभी ये फाइटर प्लेन्स लिए हुए हैं, राफेल ले लिए हुए हैं, तो भाई डेफिनेटली इंडिया से बच के रहना चाहिए हमें। ठीक है। और उन्हें डर लगा कि इंडिया जो है वो राफेल से हमला कर सकता है। इस वजह से उन्होंने अपने फाइटर प्लेन्स को भी तैयार रखे कि भाई रेडी हो जाओ, कभी भी हमला हो सकता है। ये डर होता है। आपने केजीएफ मूवी में देखा होगा कि भाई डर होना चाहिए और वो सामने वाले के दिल में होना चाहिए। सेम चीज़ इंडिया के साथ हुई। हम लोगों ने राफेल खरीदे, डर हमें भी था कि हमें भी पता था कि चाइना से अगर वॉर हो गई तो भाई बात बिगड़ सकती, लेकिन हमारे पास राफेल थे, और ये डर चाइना वालों को लगा कि भाई राफेल है इनके पास, अब इनसे भिड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये वाला सीन होता है स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। बाद में टॉपिक पे आता है कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप देखो कि हम लोगों ने ये सारी चीज़ें बातें तो की कि भाई डिसआर्मामेंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरिया, चाइना, फिर ये जो सारे नेशंस हैं, पाकिस्तान, इन लोगों ने जो है वो अपने अपने वेपन्स को बनाना शुरू ही रखा। नॉर्थ कोरिया भी आप देखो कि आए दिन महीने में एक बार आपको न्यूज़ मिलती है कि भाई उन्होंने ये मिसाइल टेस्ट फायर की। चाइना आप देखो दिन ब दिन किसी पर्टिकुलर
कंट्री का जो थोड़ा बहुत लैंड एरिया है उसे अपने अंदर कब्जाने में लगा हुआ है। पहले कह रहा था कि इंडिया का पार्ट हमारा है, बाद में कह रहा है नेपाल का पार्ट हमारा है। ठीक है, तो ये इन लोगों की हैबिट नहीं जाने वाली। अब देख लो पाकिस्तान पूरा टेरर स्टेट बना हुआ है, बहुत सारे टेरर ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे चल रहे हैं। अब ऐसे में हम लोग हमारी बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए, हमें अपनी फ्रीडम को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए होगा, सारे की सारी जो हमारी मिलिट्रीली स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारी डिफेंस पावर स्ट्रांग होना चाहिए, वर्ल्ड लेवल पर हमें सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, आप देखो कि हमारे दूसरे कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस है, उसकी वजह से ये सारे कंट्रीज हमसे डर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पता है चाइना और पाकिस्तान को अगर हम लोग इंडिया पे वॉर करेंगे तो इंडिया वाले फ्रांस, यूएसए, रशिया सबको बुला लेंगे, आ जाओ भाई वॉर में। ठीक है, और ऐसे में थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा, जो हमें नहीं करना। ठीक है, इसीलिए हमें डेवलपमेंट के पाथ में जो भी सारे ऑब्स्टिकल्स है उसे हटाने चाहिए, और डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान पीसफुल पाथ में देना चाहिए कि भाई पीसफुली हम लोग कैसे अपना आपको डेवलपमेंट कर सकते हैं। भाई हर एक नेशन अपना डेवलपमेंट देखे, ज़रूरी क्या है दूसरों की लाइन खींच के हमारी बड़ी करना, हम खुद की लाइन भी तो बड़ी कर सकते हैं, दूसरों की मिटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यही बताता है कि भाई आपको हमेशा अपने डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि आप तब तक वार ना करें जब तक आपके ऊपर वार नहीं किया जा रहा है। ठीक है, शांति बनाए रखें और शांति से जीने दें, जियो और जीने दो, ये कंसेप्ट हमें ये पॉलिटिकल साइंस में समझाया जाता है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, डिसआर्मामेंट पे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, पीस वाला। और पीस का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन से। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी अप्रिसिएशन मिले कि भाई लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियोस, और मुझे भी नए वीडियोस बनाने का मज़ा आए, अंदर से एक मोटिवेशन मिले। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।